नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, आपने जो है कई कहानियां सुनी होगी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक भरतपुर ज़िले की जो है कहानी सुनाई थी भूत प्रेत को लेकर। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी एक ऐसी है जिसमें एक हाई कोर्ट, जो कोलकाता हाई कोर्ट है, उसमें कुछ अजीब सी आत्मा को लेकर ये कहानी जो है चर्चा में रही। और इस कहानी में जो है मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे पॉइंट जिससे कि वहाँ के एक जज, जिन्होंने खुद ने माना कि हाँ, इसमें जो है भूत हो सकते हैं, एक प्रेत आत्मा हो सकती है जो इस हाई कोर्ट में जो है लोगों को दुख देती है। ये कहानी है कलकत्ता हाई कोर्ट की। ये करीब 19वीं सदी में जो है बना हुआ, यानी कि हाई कोर्ट पुराना, जो ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसको बनाया था। ये हाई कोर्ट पुराना हाई कोर्ट है, यानी कि 1862 26 जून 1862 में जब ब्रिटिश हुकूमत भारत में आई तो उसके बाद में इस हाई कोर्ट का निर्माण कराया। इसकी बिल्डिंग बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। इसको यदि आपको देखने का मौका मिले तो आप ज़रूर जाकर देखना। कलकत्ता हाई कोर्ट की जो है बिल्डिंग है, बहुत ही शानदार जो है इसको बनाया गया है। इसमें इतने जो घुमावदार सीढ़ियाँ वगैरह, इसमें गुंबद वगैरह बनाए गए हैं। ये वाकई में एक देखने लायक है। इतिहास की एक जो है इतिहासकारों ने अच्छी खासी इसको डिज़ाइन की। तो इसी हाई कोर्ट की ये कहानी है। इस हाई कोर्ट के अंदर जो एक जज साहब थे जिनका नाम अजीत गंगोपाध्याय, ये जज साहब इस हाई कोर्ट में सुनवाई कर रहे थे और एक फैसला आने वाला था और इस फैसले को लेकर वो इस हाई कोर्ट में सुनवाई कर रहे थे। इस हाई कोर्ट में सुनवाई करते करते वक्त बीता तो जज साहब ने करीब 4 बजे तो उन्होंने कहा कि चलो इस केस में जो है हम सुनवाई करेंगे 7 बजे के आसपास। तो सारे वकील जो है वो खड़े होकर के, जज साहब ये क्या कर रहे हो कि इस हाई कोर्ट में 8 बजे बाद तो कोई रुकता ही नहीं है, 5 बजे बाद तो सब चले जाते हैं, ये गलत है। इस हाई कोर्ट में आपको भी पता होगा। तब जज साहब ने माना कि हो सकता है कि इस हाई कोर्ट में जो है आप लोग सब कहते हो कि कोई प्रेत आत्मा है जो परेशान करती है, तो हो सकता है इस वजह से हम इस सुनवाई को टालते हैं और अगला दिन मुकर्रर करते हैं। यानी कि इसकी तारीख आगे दे दी गई। यानी कि खुद जज साहब ने जो कानून को लोगों से जो है पालना करवाना, जिन्हें सज़ा देना, जिन जज साहब के पास ये जिम्मेदारी है, जो जस्टिस अजीत गंगोपाध्याय थे, उन्होंने भी जो इसकी सुनवाई आगे की और 7 बजे बाद इसकी सुनवाई नहीं की। अब इसमें जो है ट्विस्ट ये था कि इस हाई कोर्ट के अंदर रूम नंबर 11 के आसपास जब भी कोई इंसान जाता है रात के समय में तो उन्हें कुछ अजीब सी आत्मा दिखाई देती है। अब ये बात जो है इस हाई कोर्ट में पूरी तरह से फैल चुकी थी। तो कुछ दिनों पहले ही इस हाई कोर्ट के अंदर, यानी कि ये बात है उस 19वीं सदी की, और जिसमें ये वक्त एक सुनवाई चल रही थी इस हाई कोर्ट के अंदर। जो सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, मैं आपको बता देता हूँ कि TET यानी कि टीचर एलिजिबेट टेस्ट को लेकर, जिसमें 269 अभ्यर्थियों ने इसका आवेदन कर रखा था और इसमें जो है उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही थी। तब ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चली और सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया, तो ये फिर कलकत्ता हाई कोर्ट में ये मामला ट्रांसफ़र हुआ। इसी हाई कोर्ट के अंदर इस केस की सुनवाई चल रही थी उन TET अभ्यर्थियों की। तो वहाँ पर कुछ पुलिस वाले थे, जिन्होंने, एक पुलिस वाला जो जज साहब के साथ में, आपको पता ही होगा कि सिक्योरिटी होती है, जज जो भी जज होते हैं हाई कोर्ट के अंदर, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाले लगाए जाते हैं। एक रोज़ एक पुलिस वाला जो 11 नंबर रूम की ओर वॉशरूम के जा रहा था और वक्त करीब शाम के करीब 6-7 बजे के आसपास हो रहा था, तभी अचानक वो भागा भागा आया और उसने कहा कि मैंने एक आत्मा देखी है और मैं पानी पीने के लिए वॉशरूम गया था। तो फिर उसके बाद में वहाँ पर जज साहब ने ऑर्डर दिया कि कुछ पुलिस वाले इस 11 नंबर रूम के पास लगा दिए जाए, जिससे कि कोई भी लोग जो इस 11 नंबर रूम की ओर नहीं जाए, क्योंकि घुमावदार सीढ़ियाँ थी। और यहाँ पर लोगों ने कहा कि एक महिला जो उसका सिर नज़र नहीं आता है, जिसका सिर्फ और सिर्फ पैरों में पायल बजती है और वो इस हाई कोर्ट में घूमती है,
और इससे जो है लोगों को डर लगता है, प्रेत आत्मा है ये। और उसके बाद कुछ पुलिस वालों को जो है इसमें लगाया गया है। अब 2 ट्विस्ट हो चुके थे, अब तीसरा मैं आपको बता देता हूँ। इसी हाईकोर्ट के 2 मुलाजिम या जो कर्मचारी थे वो तैनात थे इस हाईकोर्ट में। एक का नाम मनमोहन और एक का व्रज विहारी। अब व्रज विहारी और मनमोहन इस हाईकोर्ट में काम करते थे। तो एक दिन अचानक इन लोगों ने जो है काम करते करते वक्त बीता, इन्हें पता ही नहीं, जज साहब चले गए, लेकिन ये अपने कमरे में ही काम कर रहे थे और वक्त करीब 7:30 बजे के आसपास हो गया। तभी व्रज विहारी कहता है कि मैं जो है वॉशरूम होके आऊँ। ये वॉशरूम जो है 11 नंबर कमरे के पास में ही था। इस 11 नंबर रूम के पास में जो है वॉशरूम बना हुआ था, जिसमें कर्मचारी और लोग जो है फरियादी आते, इसी में जो है वॉशरूम करते। वहीं एक पानी की जो है मटकी रखी होती थी जिसमें पानी पीते दिन में लोग जब आते थे। तो मनमोहन ने मना किया कि तुम एक काम करो, जज साहब के जो चैम्बर है इसमें बना हुआ वॉशरूम है, इसको यूज़ कर लो। उसने कहा नहीं मैं जाऊंगा, मैं वॉशरूम करके वापस आता हूँ। अब व्रज विहारी उस वॉशरूम की ओर जाता है, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आता है। अब मनमोहन को घर भी जाना, टाइम भी काफ़ी हो गया, उसने घड़ी देखी कि 8 बज रहे हैं। वो भागा गया उसी 11 नंबर रूम की ओर। तो उसे जो अपनी आंखों से देखा कि जो व्रज विहारी है वो ऑन द मुंह पड़ा हुआ है और एक बेंच पर एक महिला बैठी है जिसके पैरों में पायल, और वो पानी छिड़क रही है। अब उसने देखा तो कहा कि कोई कोर्ट स्टाफ ही होगा जो इसे जगा रहा है, ये गिर गया है, इस पर पानी छिड़का है। जैसे जैसे वो पास गया वो महिला गायब। अब जिस व्रज विहारी के पास वो उसे उठाने के लिए जा रहा था, अब मनमोहन के खुद के ही जो है पैरों तले ज़मीन खिसक गई, वो खुद भी डर गया। लेकिन जैसे जैसे व्रज विहारी के पास गया, उसे जगाया, उठाया उसे, और दोनों ही भागकर बाहर आए। बाहर आने के बाद में जो है अब ये कहानी जो है पूरे इलाके में फैल गई। उस हाईकोर्ट परिसर में सुबह सबको पता चली। तो उन्होंने बताया कि एक महिला जिसके पैरों में पायल, लेकिन उसके जो है माथे पर सर नहीं, यानी कि कंधे से ऊपर सर नहीं, और ये महिला जो इधर उधर घूम रही है, मैंने आंखों से देखा है हम लोगों ने। अब 2 चश्मदीद, और ये बात पहले से ही जो है हाईकोर्ट के जस्टिस ने ये वेरीफाइड भी कर दिया था कि होता है, तो उन्होंने जो सुनवाई है वो भी अगली तारीख को दे दी। तो ये कहानी इस तरह से निकल कर सामने आई कि एक तो ये था कि इसी जो पानी की जो मटकी भरी हुई होती है, इसको लेकर एक तपस नाम का जो ब्रिटिश काल के अंदर एक कवि था जो कविताएं लिखता था, हुकूमत के खिलाफ लिखता था, उसे ब्रिटिश अधिकारियों ने जो है उसे पकड़कर और जेल में डाल दिया। और उसी को जेल में डालने के बाद उसे मौत की सज़ाएं सुनाई गई। अब उसे जो है जेल के अंदर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, यानी कि पानी तक नहीं दिया गया, और उसका मुकदमा जो है इसी कलकत्ता हाई कोर्ट में चल रहा था। यानी इसी कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसे जो है सज़ाएं मौत सुनाई थी। इसमें जो ब्रिटिश जो जज हुआ करते थे उन्होंने ही इसको सज़ा सुनाई, और फिर ये जेल के अंदर प्यासा ही जो है इसने दम तोड़ दिया। एक तरफ लोगों का ये कहना है कि जिस मटकी में जो पानी पीने जाते हैं, जो 11 नंबर रूम के पास, तपस की आत्मा भी जो है इसी हाई कोर्ट में घूमती है। अब दूसरी कहानी एक और निकल कर आई। एक निसार नाम की जो महिला थी, जो वेश्यावती का काम करती थी। ये 19वीं सदी की बात है, यानी कि 19वीं सदी की बात बताएं तो ब्रिटिश हुकूमत 1947 तक चली। तो 19वीं सदी यानी 1900 के आसपास, 1900 के बाद की ये कहानी है। एक निसार नाम की महिला जो वेश्या का काम करती थी रेड लाइट इलाके में, वहाँ पर एक बिजनेसमैन जो है उस रेड लाइट इलाके में जाता है जिसका नाम सालिक राम उस रेड लाइट इलाके में जाता है, और एक दिन इसी निसार के पास चला जाता है। वो निसार की खूबसूरती और उसका जो है देखकर उसे निसार पसंद आ जाती है, और निसार को वो बोलता है तुम एक काम करो, ये जो वेश्यावृत्ति का धंधा है वो छोड़ दो और मैं तुमसे शादी कर लूँगा। धीरे धीरे दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ी, बातचीत बढ़ी। सालिक राम ने जो है उसे भरोसा दिया कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, और निसार ने भी सोचा कि चलो इस दलदल से तो अपन निकल जाएंगे, अच्छी बात है। वो भी उस सालिक राम से प्यार करने लगी, लेकिन लोगों को ये बात जो है रास नहीं आई।
लेकिन उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूं उससे पहले जो मेरे नाम के आगे वेश्या शब्द लगा हुआ है, तमंगा लगा हुआ है, वो मैं हाई कोर्ट के ज़रिए इसको हटाना चाहती हूँ। तो वो फिर इस कलकत्ता हाई कोर्ट में एक अर्जी लगाती है, और अर्जी इसीलिए लगाती है कि मुझे जो है मेरा वेश्या का जो आगे नाम है वो हटाया जाए। तो कुछ लोग इसके विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि जो निसार को जानते थे, जो रेड लाइट इलाके में जाते थे, उन्होंने कहा कि भाई जो तुमने ये काम किया है और अब तुम वेश्या का नाम हटाना चाहती हो तो ये गलत है, पहले तुमने ऐसा काम किया ही क्यों। कुछ वकीलों को खड़ा किया गया, और फिर वकीलों ने जो है इसको लेकर हाई कोर्ट में दलीलें रखी, और जो निसार की अर्जी थी हाई कोर्ट में दी हुई, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। और कुछ ही दिनों के बाद में जो है निसार की किसी ने हत्या कर दी। निसार की लाश काफ़ी दिनों बाद सड़ी गली हालात में मिली, जिसका सर नहीं था। तो एक तरफ लोगों का ये कहना था कि जो निसार है उसकी लाश पर सर नहीं है, और वो पैरों में जो है पायल पहनती थी, इसीलिए वो अपना जो अर्जी उसकी खारिज हुई उसके बाद न्याय की गुहार लगाने के लिए वो इसी हाई कोर्ट के चक्कर लगा रही थी कि उसे वेश्या का जो तमंगा है उसके नाम के आगे वो हटाया जाए। इसीलिए वो इस हाई कोर्ट में भटकती है और ये लोगों को जो है परेशान करती है। ये कहानी निकल कर आई। वहीं जो भूत प्रेत के ऊपर शोध करने वाली जो पैरानॉर्मल जो एक्टिविटी होती है, पैरानॉर्मल, उसकी जो एक संस्था है, उसके जो काम करने वाले कर्मचारियों ने भी जो है कलकत्ता हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई कि हमें जो है इस 11 नंबर रूम में एक दिन रुकने को दिया जाए। लेकिन वो आज तक इस कोर्ट में वो एप्लीकेशन मंजूर नहीं की गई। कोर्ट ने भी जो है इस पैरानॉर्मल जो एक्टिविटीज़ पर काम करने वाली जो संस्था है, एनजीओ है, उसको जो है इस पर सहमति नहीं दी गई कि आप जो इस कमरे में रुकें और रात भर देखें। तो ये आज की कहानी एक कलकत्ता हाई कोर्ट की थी जो मैंने पढ़ी और आपको बताई। तो क्या ऐसी कुछ आत्माएं होती है या ऐसे भूत प्रेत अंधविश्वास होता है? क्या कभी आपको ऐसा लगा अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने जीवन के अंदर? जो भी मेरे अपने परिवार का हिस्सा, जो समाचार अपना देश के जो दर्शक देख रहे हैं, आप इस कहानी पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।